जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों कल जैसे कि मैंने मैंने लेक्चर दिया था उस पर मैंने आप लोगों को बताया था सीपीयू के बारे में, एएलयू के बारे में और सीयू और रजिस्टर के बारे में। लेकिन आज हम कुछ और ही बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेमोरी के बारे में। क्या होती है मेमोरी, कैसे काम करती है, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी है होती है, एक एक चीज़। जैसे यहाँ पर लिखा है मेमोरी क्या होती है, इसमें लिखा है मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जिसमें डाटा, इन्फॉर्मेशन तथा इंस्ट्रक्शंस को स्टोर किया जाता है। देखिए, कंप्यूटर में जो डाटा होता है वो स्टोर होता है। डाटा इन सेंस कंप्यूटर में जो भी आप काम कर रहे होते हो, जैसे कि यही चीज़ जो है वो कंप्यूटर से बनाई गई है। जब ये बनाई गई है तो ये कोई ना कोई तो साइज, कोई ना कोई तो स्पेस ले रही होगी। अगर यही मैं रजिस्टर या पन्ने पेज में लिखता तो क्या करता, वो पेज पूरा भर रहा होता। अगर वो पेज ना होता तो क्या इसको लिख सकते थे? नहीं। तो वो पेज उसके लिए मेमोरी था। ऐसे ही कंप्यूटर में जो डाटा जिस जगह पर स्टोर होता है उसी स्टोरेज स्पेस को हम लोग मेमोरी कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जिस प्रकार मनुष्य का मस्तिष्क जानकारी को याद रखता है उसी प्रकार कंप्यूटर मेमोरी डेटा को स्टोर करती है। यानी कि हमारी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो हम लोग यहाँ पर स्टोर करते हैं। एग्जैक्टली कंप्यूटर की सारी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी डेटा हम देते हैं वो सारा का सारा कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है जाकर। ठीक है, आगे लिखा हुआ है मेमोरी इज़ अ स्टोरेज एरिया वेयर डाटा, इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड फॉर प्रोसेसिंग। मेमोरी एक ऐसा स्टोरेज एरिया है जहाँ पर डाटा, इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो प्रोसेसिंग के लिए स्टोर होती हैं। ठीक है, ये तो यहाँ की डेफिनेशन हो गई। अगर हम आगे और देखें कि मेमोरी यूनिट क्या होती है, मेमोरी यूनिट क्या होती है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने वाले भाग को मेमोरी यूनिट कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने वाले भाग को मेमोरी यूनिट कहते हैं। अब यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है मेमोरी यूनिट सीपीयू और अन्य हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बीच डाटा का आदान प्रदान करता है। देखो, सीपीयू का काम क्या होता है? प्रोसेसिंग करना। लेकिन प्रोसेसिंग करने के लिए डेटा तो होना चाहिए। तो डेटा जिस एरिया पे स्टोर होता है उसी को बोलते हैं मेमोरी। ठीक है, मेमोरी यूनिट। अब अगर हम आगे देखेंगे मेमोरी की कैटेगरी, तो मेमोरी की कैटेगरी कौन कौन सी हैं? अगर मैं बताऊं मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से कंप्यूटर की मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से कंप्यूटर की मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है। एक आपकी है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी आपकी है सेकेंडरी मेमोरी। अगर मैं प्राइमरी मेमोरी की बात करूं तो प्राइमरी मेमोरी के वो तीन हिस्से होते हैं, रैम, रोम और कैश मेमोरी। ठीक है, और सेकेंडरी मेमोरी की वही अगर मैं बात करूं तो सेकेंडरी मेमोरी के हिस्से जो हैं वो फिक्स नहीं है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, हर वो मेमोरी मैं आपको बता दूं जो कंप्यूटर में एक्सटर्नली ऐड होती है, मतलब कंप्यूटर में अंदर से नहीं ऐड होती है, उसको हम बाहर से बाद में अलग से लगाते हैं, वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। जैसे कि हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव, सीडी डीवीडी, मेमोरी कार्ड। तो आज हम बात करने वाले हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। जी हाँ, रैम, यानी कि रैम का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ये होती क्या है? अब ये क्या होती है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूटर जब चालू होता है तो सभी प्रोग्राम्स और डाटा रैम में लोड होते हैं। जैसे अगर इसको मोटा मोटा समझें तो हम लोग जब फ्री फायर आया था तो आपको याद होगा, या पहले पबजी आया था। जब पबजी आया था तो हम लोगों को मोबाइल अपग्रेड करने पड़े थे, क्योंकि उस समय अधिकतर लोगों के पास 2 GB रैम के मोबाइल थे। 2 GB रैम, 32 GB इंटरनल, 2 GB रैम, 64 GB इंटरनल। जो आपका फ्री पबजी था वो लगभग 1 से 1.5 GB का था। फिर आपका लाइट वर्जन आया, उससे कम आया। अब अगर 1 से 1.5 GB का आपके पास पबजी था तो आपके उस मोबाइल फ़ोन में क्यों नहीं चल रहा था, जबकि आपके मोबाइल फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज 32 GB थी? उसका न चलने का रीज़न था किसी भी सॉफ्टवेयर को जो आप रन करते हो तो वो रैम में रन होता है, और उस समय हम लोगों के पास जो मोबाइल था वो 2 GB रैम का हुआ करता था। अब 2 GB रैम पूरी है, उसमें पबजी भी रन हो रहा है और सिस्टम आपका, मोबाइल आपका चल भी रहा है, इस वजह से वो नहीं चल पा रहा था, मोबाइल अपग्रेड करने पड़े थे। तो रैम का काम, रैम क्या होता है? रैम तभी काम करता है जब आपका कंप्यूटर चालू होता है। जैसे ही आपका कंप्यूटर बंद होगा रैम का काम भी खत्म हो जाता है। नीचे लिखा हुआ है फीचर ऑफ रैम। रैम के
फीचर्स क्या हैं, तो पहला आपका आ रहा है टेम्परेरी मेमोरी। रैम एक टेम्परेरी मेमोरी है, मतलब इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो परमानेंट नहीं होता है, वो सिर्फ तब तक रहता है जब तक आपका कंप्यूटर ऑन हो। दूसरा लिखा है रीड एंड राइट मेमोरी। इस पे जो डेटा है उसको रीड भी कर सकते हैं, उसको राइट भी कर सकते हैं। नीचे लिखा है फास्ट प्रोसेसिंग। इसकी जो प्रोसेसिंग होती है काफ़ी फास्ट होती है। एंड पावर ऑफ होने पर डाटा डिलीट हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये टेम्परेरी मेमोरी है, जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक काम करता है, जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होगा इसका डेटा भी इरेज हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें तो इसके एग्जांपल में आप देख सकते हैं, जब आप MS वर्ड, क्रोम या टैली ओपन करते हैं तो वो रैम में लोड होता है। चाहे आप MS वर्ड में काम कर रहे हो, चाहे क्रोम में काम कर रहे हो, चाहे आप टैली ओपन कर रहे हो, तो जब वो काम कर रहे होते हैं वो आपका रोम में होता है, रैम में होता है। आगे का टाइप्स ऑफ रैम, रैम के पार्ट। तो रैम के पार्ट कौन कौन से हैं, तो पहला आपका एस रैम है। एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैम। लेकिन ये क्या कैसी होती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है, एक्सपेंसिव होती है और कैशे मेमोरी में उपयोग होती है। चूँकि आपको बता दूं कि कैशे मेमोरी कंप्यूटर की सबसे तेज़ मेमोरी होती है। ये क्वेश्चन भी कई दफ़ा पूछा गया CCC में कि कंप्यूटर की सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी है, तो कंप्यूटर की सबसे तेज़ मेमोरी अगर कोई है तो वो है कैशे। अगर हम आगे बात करें डी रैम की, तो डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनामिक रैम। ये थोड़ी सी स्लो होती है, तो लिखा हुआ है स्लो कंपेयर टू एस रैम। अगर मैं एस रैम से कंपेयर करूं तो ये थोड़ी स्लो होती है, सस्ती होती है, लेकिन वहाँ पर आपकी जो एस रैम थी वो एक्सपेंसिव थी और ये आपकी सस्ती होती है। मेन मेमोरी के रूप में उपयोग होती है, यानी कि ये एक मुख्य मेमोरी के रूप में यूज़ की जाती है। अगर मैं आगे बात करूँ तो आगे हम बात कर लेते हैं रोम के बारे में। क्या होता है रोम, तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। इसके फुल फॉर्म से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके डेटा को केवल रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं, जबकि रैम के डेटा को रीड भी कर सकते थे, राइट भी कर सकते थे। तो यहाँ लिखा रैम कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है, मतलब यहाँ पर जो डेटा स्टोर होगा वो हमेशा के लिए होगा। इसमें स्टोर्ड डाटा पावर ऑफ होने के बाद भी सुरक्षित रहता है। अगर मैं बात करूं फीचर्स ऑफ रैम, तो रैम के क्या क्या फीचर्स हैं, तो रैम एक परमानेंट मेमोरी है, वो तो आपको यहीं पे समझ में आ गया था, यहीं पे लिखवा दिया था। ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, और वहीं पर अगर मैं रैम की बात करूं तो वो एक वोलाटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, ओके। डाटा इसका डिलीट नहीं होता है। कंप्यूटर स्टार्ट करने के इंस्ट्रक्शंस स्टोर रहते हैं, कंप्यूटर स्टार्ट करने के इंस्ट्रक्शंस स्टोर रहते हैं। अब अगर मैं बात करूँ रोम के पार्ट के, तो रोम के कौन कौन से पार्ट हैं, तो पहला आपका पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। इनका फुल फॉर्म क्या है, तो पी रोम का फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या है, तो सामने आप देख सकते हैं लिखा है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। वहीं पर ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये तो आपने पढ़ा रैम रोम के बारे में, लेकिन अब इन सभी में अंतर क्या है, रैम के में और रोम में, इन दोनों में क्या अंतर है, तो स्पेशली आप देख सकते हैं। तो रैम एक टेम्परेरी मेमोरी है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन वहीं पर जो आपकी रोम है वो एक परमानेंट मेमोरी है। रैम एक टेम्परेरी मेमोरी है, रोम एक परमानेंट मेमोरी है। रैम का डेटा डिलीट हो जाता है, बट रोम का डेटा डिलीट नहीं होता है। रैम जो होती है वो रीड एंड राइट दोनों हो सकती है, बट रोम जो है वो रीड एंड राइट नहीं होती है। उसके डेटा को सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं। ये काफ़ी फास्ट होती है कौन, रैम, लेकिन रोम वहीं पर स्लो होती है। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है और रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ये तो मैंने आपको अभी बताया ही था। अब बात कर लेते हैं हम कैशे मेमोरी की। क्या होता है कैशे मेमोरी, तो कैशे मेमोरी कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी होती है। जी हाँ, कंप्यूटर अगर आपका कंप्यूटर स्लो हो रहा है तो इसका मतलब कैशे मेमोरी में कोई दिक्कत आ रही है। तो कैशे मेमोरी कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी होती है, या CPU और रैम के बीच कार्य करती है। कल जब मैंने CPU पढ़ाया था तब मैंने इसके बारे में बताया था आपको, या CPU और रैम के बीच कार्य करती है। फ्रिक्वेंटली यूज्ड डाटा को स्टोर करती है ताकि CPU जल्दी एक्सेस कर सके। अब इसके फीचर्स क्या हैं, ये सबसे ज़्यादा फास्ट होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मेमोरियों में अगर कोई फास्ट मेमोरी है तो वो है कैशे मेमोरी। दूसरा है साइज़ में काफ़ी छोटी होती है, काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है, CPU के परफॉर्मेंस को बढ़ाती है। ठीक है, CPU के परफॉर्मेंस को बढ़ाती है।
अब बात कर लेते हैं हम मेमोरी क्या है। जैसे इसमें लिखा है नीचे सबसे फास्ट से स्लो मेमोरी तक ये सीरीज़ बनाई गई है। तो ये आपकी यहाँ से स्टार्ट हुई है सबसे फास्ट मेमोरी रजिस्टर जो कि सीपीयू में पाया जाता है। नंबर 2 पे आपका कैशे है। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन में रजिस्टर है तो रजिस्टर, अदरवाइज़ कैशे मेमोरी सबसे फास्ट होती है। नंबर 3 पर रैम, फिर 4 पर रोम है और लास्ट में आपकी सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड काफ़ी ज़्यादा डाउन होती है क्योंकि उनको बाद में अलग से लगाया जाता है। अब अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की, तो रैम की डेफिनेशन मैंने पढ़ाई है। एक लाइन में अगर हम देखें तो ये एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, रोम एक परमानेंट मेमोरी होती है, कैशे फास्टेस्ट मेमोरी होती है जो कि सीपीयू की स्पीड को बढ़ाती है, और मेमोरी स्टोरेज एरिया होता है जो कि डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। वहीं पर अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएँ कि मेमोरी क्या है, तो हम एक लाइन में जवाब दे देंगे, डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने का स्थान मेमोरी कहलाता है। अब रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो हम जवाब देंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाता है कंप्यूटर की टेम्परेरी मेमोरी कौन सी है, तो कंप्यूटर की टेम्परेरी मेमोरी जो है वो रैम है, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5वां आपसे पूछा जा सकता है कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कौन सी है। तो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कौन सी है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी है रोम। कैसे मेमोरी कहाँ पाई जाती है, तो ये सीपीयू के अंदर या उसके बहुत ही ज़्यादा पास पाई जाती है। पावर ऑफ होने के बाद कौन सी मेमोरी का डेटा डिलीट हो जाता है, तो पावर ऑफ होने के बाद रैम का डेटा डिलीट हो जाता है। सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है, तो सबसे फास्ट मेमोरी जो है वो रजिस्टर है, ठीक है। इसके बाद आपका कैशे आता है, तो सबसे फास्ट रजिस्टर, उसके बाद कैशे। तो शुक्रिया दोस्तों आज की पूरी क्लास को अटेंड करने के लिए। मिलते हैं हम कल की क्लास में जो कि सबसे ज़्यादा खास होगी, क्योंकि कल की क्लास में हम आपके सामने कैबिनेट को खोलेंगे और एक एक पार्ट के बारे में बताएंगे। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना सभी आप ख्याल रखें।